टॉपिक छूट गया था उसे हम क्लियर करेंगे। वो टॉपिक था हमारा एसआई के लिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, एसआई के लिए एक फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। इससे निकलता है एसआई। जब एसआई निकल आया, किसी ने पूछा कि आपने कितना इंटरेस्ट दिया, तो इस फॉर्मूले से जो आपके पास मनी आएगा वो आपने एक्स्ट्रा दिया, यानी कि वो आपने इंटरेस्ट दिया। कोई कहता है आपने कितना अमाउंट दिया, तो अमाउंट का मतलब है P, यानी कि जो आप लेकर आए हो। P क्या होता है? जो आपने बोरो किया है, वही होता है ना P। तो जो आपने बोरो किया वो तो वापस करने आओगे ही आओगे, मतलब 10,000 लेके गए तो 10,000 तो करोगे ही आप। तो P प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा मनी, ये दोनों चीज आप वापस करके जाओगे, ये आपका हो गया अमाउंट। इसी जगह अगर CI के लिए आप बात करें तो CI के लिए अमाउंट होता है फॉर CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। CI के लिए फॉर्मूला होता है आपका P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ n जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर, दैट्स मीन टाइम। अगर 2 ईयर है तो n की जगह जो पावर लगेगी वो 2 की लगेगी। ओके, ये CI के लिए है। बट ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली अमाउंट निकाल कर देता है। कोई कहे कि 10,000 रुपए हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए हैं, तो आप कितना अमाउंट वापस करोगे? तो आप अमाउंट वापस करेंगे इस फॉर्मूले से, जो मनी आएगा वो डायरेक्टली अमाउंट आएगा, इससे आता है इंटरेस्ट। और अमाउंट कोई पूछे तो हमें P प्लस आई क्यों करते हैं? क्योंकि जो पैसा आप लेकर आए हो वो वापस करोगे, प्लस इंटरेस्ट भी वापस करोगे, तभी तो वो अमाउंट होगा। इससे क्या होगा? डायरेक्टली अमाउंट निकलेगा। अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि आपने CI लेकर आए जवाब, तो आपने कितना इंटरेस्ट दिया, तो हम इंटरेस्ट देने के लिए फॉर्मूला वही है A इज इक्वल टू P प्लस आई। अगर हमें अमाउंट पता है, इससे अमाउंट निकलेगा। अगर हमें अमाउंट पता है, मान लीजिए 100 रुपए है, P था आपका 60 रुपीज प्लस आई, तो आई हमें नहीं पता तो हम आई की जगह आई रहने देंगे। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्टली अमाउंट निकलता है। अमाउंट निकल के आया इससे 100 रुपए। P क्या है? आप 60 रुपए मुझसे लेकर गए थे, यानी कि 60 रुपीज आप मुझसे लेकर गए, तो अमाउंट आई कितना हुआ, यानी कि इंटरेस्ट कितना हुआ, इससे कर लीजिए। कांस्टेंट हमेशा एक साइड में रहते हैं, यानी कि नंबर से एक साइड में, तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू आई, 40 इज इक्वल टू आई, यानी कि आपने मुझे इंटरेस्ट कितना दिया है? 40 रुपए। ओके, ये CI के लिए है। इतना सब कुछ है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो 2 तरीके से दिया जाता है। एक तो दिया जाता है एनुअली, एक दिया जाता है हाफ ईयरली। एनुअली का मतलब है वार्षिक, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, यानी कि अ होल क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ ईयर, होल क्वांटिटी। ठीक है, ये एनुअली रहेगा। इसमें हो सकता है 1 वर्ष के लिए दिया हो, 2 वर्ष के लिए दिया हो, 3 के लिए दिया हो, 4 के लिए, 5 के लिए, एंड सो ऑन। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आपका CI के लिए अमाउंट जब निकालेंगे तो यही फॉर्मूला यूज होगा। बट जब कहेगा हाफ ईयरली, थोड़ी सी चेंज होती है। हाफ वर्ड से ही हम समझते हैं आधा, आधा का मतलब है 1/2। तो जो ईयर है उसका क्या करेंगे हम? हाफ ईयरली जब आपके एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स का मतलब है आपका पूरा 1 वर्ष कितना होता है? 12 महीने का। 1 वर्ष कितने का? 12 महीने का। बट जब आपका हाफ ईयरली होता है, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, इसका मतलब है 6 महीने के बाद पेपर हो रहे हैं, 6 महीने के बाद एग्जाम्स हो रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। हाफ ईयरली को हम समझेंगे 6 मंथ से। हाफ ईयरली, ईयर का आधा, ऐसे समझें। हाफ ईयरली, ईयरली मतलब ईयर का हाफ, ईयर का हाफ, ईयर कितना? 12 महीने की, यानी कि 12 मंथ की। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 मंथ। इसका मतलब हम क्लियरली समझ गए कि हाफ ईयरली क्या कहता है? 6 मंथ। आप मुझसे रुपए लेकर गए 1 साल के लिए, लेकिन
आप मुझे बोल रहे हो कि हम 6 महीने में ही वापस कर देते हैं, मैम हमारा काम हो गया, मैं आपको वापस कर रहा हूँ, लेकिन जब तक कितना हो पाया, 6 मंथ्स हो पाए, दैट्स मीन हाफ ईयरली। तो कुछ चीज़ों में चेंजिंग आएगी, पी तो वही रहेगा, पी मतलब जो आपने मुझसे मनी बोरो किया था, बट आर जो परसेंट होगी, अगर आर 10% मैंने यूज की है तो हाफ ईयरली के लिए आर जो है वो आधी हो जाएगी, R/2 यानी कि 10/2। तो जहां आप R को 10 यूज कर रहे थे यहां पर, वहां हाफ ईयरली आते ही R को 5 यूज करोगे। इज दैट क्लियर? रेट जो है वो आधा हो जाएगा, किसके लिए? हाफ ईयरली के लिए। T क्या है? अगर मान लीजिए 1 वर्ष है, 1 साल के लिए लेकर गए और कहा हाफ ईयरली, तो 1 साल में हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? 6 मंथ। तो 1 वर्ष में 6 महीने के कितने पेयर बनेंगे? 1 साल में 6 महीने के कितने पेयर बनेंगे? 2। क्यों? क्योंकि 1 साल में 12 महीने यानी कि 1 ईयर में 12 मंथ, और 6 महीने से अगर हम देखें तो 6 मंथ से अगर डिविजिबल होगा तो ये 2 टाइम्स होगा, दैट्स मीन 1 साल की जगह 2 यूज होगा, यानी कि 2 यूज होगा। आया समझ में? ऐसा नहीं है इसका भी आधा कर देंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि ईयर का मतलब होता है 1 वर्ष, हाफ का मतलब है 1 का आधा करना। 1 का जब आधा करोगे तो 6 महीने जाएंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और हाफ ईयरली में 6 महीने होंगे। तो 1 वर्ष में 12 और हाफ ईयरली में 6 जब डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। इसी जगह अगर 2 ईयर होते तो हम ये देखेंगे 2 ईयर में हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ। जब ये मंथ है तो ये ईयर कैसे हो जाएगा? हाफ ईयरली निकल पाया हमसे, हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ, और अगर ये 6 मंथ्स है तो ये ईयर कैसे हो जाएगा? इसके ईयर के मंथ बनाएंगे। 2 ईयर में कितने मंथ? 1 में 12 मंथ, 2 में कितना? 12 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 24 मंथ्स। दैट्स मीन 2 ईयर्स में 24 मंथ होते हैं। हाफ ईयरली की बात की तो 6 मंथ है, डिवाइड बाई 6, दैट्स मीन 4। तो 2 ईयर में हाफ ईयरली कितना होगा? 4। तो n की जगह हम 4 यूज करेंगे, ना कि 2। तो एक चीज क्लियर हो रही है याद करने के लिए कि हमारे दिमाग में सेव हो जाए, वो क्या क्लियर हो रही है कि जब भी हाफ ईयरली की बात आएगी तो हम रेट को आधा कर देंगे 10 का 5, और अगर 5 होता तो 5 का 5/2, उसका भी आधा। आया समझ में? 8 है तो 4, और अगर 4 दिया है तो 4/2, दैट्स मीन 2। इज दैट क्लियर? रेट का तो आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, और टी जो होगा वो डबल हो जाएगा। 2 वर्ष दिए तो 4 हम लगाएंगे, 1 वर्ष दिए तो 2 लगाएंगे, और क्यों लगाएंगे वो मैंने आपको बता दिया करके। आया समझ में? इतना ही सब कुछ है आपका। आई होप इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 8.3 जो आपकी एक्सरसाइज है वो पूरी डिपेंड है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही सब कुछ है। P दैट्स मीन जो हम बोरो करते हैं, R जिस परसेंट पे आपको दिया जा रहा है, T जितने समय के लिए दिया जा रहा है, एंड CISI मैंने आपको क्लियर कर दिया। एनुअली होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष एंड सो ऑन, यानी कि होल क्वांटिटी। हाफ ईयरली वो मैंने ये सब आपको बता दिया। ओके, आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।